पर सियापत रामचंद्र की वह बोल सच्चे दरबार की जय। तब रघुवीर अनेक विधे सखय से कावन दीन रामा सखय से कावन दीन राम रजाय सुशीष धरे भवन गवन ते कीन सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुण्य सिया राम लखन कर जोरी यमुना कीन प्रणाम बरोरी चले ससी मोदित दो रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सुकन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथे का अनेक मेलाए मग जाता कहे स प्रेम देगे दो भ्राता राज रखना सवांग तुम्हारे देख सोचो अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्री मिलते हैं। ये दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। तुम्हारे गजला हो पाया दे पाए जो तेज झूठ हमारे बाए अगम पांतो गेरे कानन बारी ते साधना रे जो कुमारी। ऐसे राज्य चिन्हों के होते हुए भी तुम्हारा रास्ते में पैदल ही चलना ठीक नहीं है। इससे हमारी समझ में आता है कि आप ज्योतिष शास्त्र झूठाइए। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। कार्य के हारे बन जाए न जोई हम संग चले जो आय सोई जाला लगे पहुँचाई फिर बहोरे तुम्हें से रुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचा कर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। तो ए विधि पूछे प्रेम वस पुलक गात जलुनैन रामा पुलक गात जलुनैन कृपा सिंधु फेर तिनये कही विनीत मृदुमैन सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर कर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। तो जे पोरगाम बचाहे मग माही तिनहि नाग सुर नगर सिंहाई के सुकृति के धरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं नाग और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था।
जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हुए। तो जहां जहां राम चरण चले आई, तिन समान अमरावती नाई। पुण्य पुण्य मगन कटने वासी, तिन्हीं सराहे सुरपुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं कि जे भारे नाया ना बेलो कहीं राम, सीता लखन सहित घन श्याम। जे सार सारे तराम आवगाए, तिनाहि देव सर सारे तसराय। जो नेत्र भरकर सीता जी श्री लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। तो जे तारो तारा प्रभु बैठे जाई, करहि कल्प तरु ताज बढ़ाई। परस राम पद पदुम परागा, मानत भूमि भूरे निजवागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प तरु भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छा करे घन बेबुध गण वरसाए, सुमन से आए रामा वरसाए, सुमन से आए। देखत गिरिवन बेहग मृग, राम चले मगमाहि सियावत रामचंद्र बद। जय गणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते से आते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जाते हैं। तो सीता लखन गए तर गोराई, गाँव निकट जवन कसहि जाई। सोने सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्रह कायु विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। तो रावण खाना सिया रूप निहारी, पाई नयन भलो सुखारी। सजाला विलोचन पुलक शरीरा, सब वै मगन देखे वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित हो गया। तो वरने न जाए दसाते न केरी, लय जनुरंकन सोर मनंडेरी। एक न एक बोले सिख दे, लोचन लालो ले क्षण। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती। मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली, वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले।
तो राम देखे एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे। एक नयन मग चावे ओरवानी, होई शिथिल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बड़ छावरे दास मृदुल तृणपात, रामा दास मृदुल तृणपात, कहें गवाय छिन कुश्रमो गव नव अवहि की प्रात सियावते रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए, चाहे सवेरे। तो एक कलश भर आनहि पानी, अचयनाथ कहे मृदुवानी। सुनो प्रिय वचन प्रीते अति देखी, राम कृपाल सुशील विषेकी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने तो जानी श्रमित सिय मन माही, घरे कबिलाऊं कीने बट जाई। बोधित नारे नर देख शोभा, रूप अनूप नयन मन लोवा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। तो एकटक सब सोलह चहोरा, रामचंद्र मुकुचंद चकोरा। तरुण तमाल वरण तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। तो दामिने बरन लखन सुठनी के, नखस कसो भग भाव तेजी के। मोने पट कटन कसे तू नीरा, सो कर कमल निधन तीरा। बिजली कैसे रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। तो जटा मुकुट शीसन सुभग, और भोजन नयन विशाल। रामा और भोजन नयन विशाल, सरल परव विदु वदन वर। लसत स्वेद कनुभाल, सियावत रामचंद्र वद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। वरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मत मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चितवै चित मन मत लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? कि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। तो थके नारे नर प्रेम प्यासे, मनहु मृग
लगी मृग देखे दिया दे सिय समीप ग्राम तिय जाई पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य माधुरी की छटा देखकर ऐसे थकित रहे जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास चली जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब चाहती हैं। बार बार सब लागई पाए कहे वचन मृदु सरल सुभाए राजकुमारी विनय करई सुभाए कछु क्षति डरई। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमार, हम विनती करके कुछ निवेदन करना चाहती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। स्वामी ने आवे नाया क्षमावे हमारी बिलगुन मानव जाने गंवारी राजकुमार दो सज सलोने इनते लही दोते मर कथे सोने। हे स्वामी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा, हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण से कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण किया हुआ है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुधा शरद अजर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोले जय सिया राम।